हेलो, गुड मॉर्निंग फ्यूचर टॉपर्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो क्या बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड एग्जाम में आपके मार्क्स बढ़ा सकता है और बार बार पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना ये टॉपिक। तो क्या बच्चों आप तैयार हो इस टॉपिक को सीखने के लिए? तो मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, क्योंकि ये 2020 यानी कि 2026 में ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। तो देखिए मैं लेकर आया हूं आपके लिए, पहले देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं। उस महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में पहली रिएक्शन रहेगी मेरी हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया क्या है? हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया। ठीक है। जब अब इसमें क्या करते हैं कि यहां पर इस अभिक्रिया में हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हमारा एमाइड ग्रुप होता है वो एलिफेटिक भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। तो एलिफेटिक और एरोमेटिक जो हमारे एमाइड्स होंगे उनमें से जो कार्बन, अगर 2 कार्बन का एमाइड है तो हमें 1 कार्बन की अमीन मिलेगी। यानी कि अगर 3 कार्बन का एमाइड है तो उसमें 2 कार्बन की अमीन मिलेगी। 4 कार्बन का एमाइड है तो उसमें 3 कार्बन की अमीन मिलेगी। मतलब एक कम कार्बन की अमीन मिलती है। तो इसीलिए इसका नाम जो पड़ा हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, यानी कि एक कम कार्बन वाली अभिक्रिया। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, सबसे बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो देखिए यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं एक एल्किल एमाइड। ठीक है। तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। ठीक है। यह है हमारे पास एल्केन एमाइड। ठीक है। ये क्या दे रखा है हमारे पास? एल्केन एमाइड। इसकी रिएक्शन जब कराते हैं हम किससे? ब्रोमीन जल के साथ प्लस एक क्षार ले लेंगे, NaOH ले लो या आप KOH ले लो। जब यहां पर इसकी रिएक्शन कराते हैं तो यहां से क्या होता है कि एक कम कार्बन का एमीन हमें मिलता है, यहां से ये निकल कर जाएगा और यहां से निकल कर जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास? RNH2। तो यहां से बन जाएगा RNH2। तो ये बनेगा हमारे पास एल्केन एमीन। ठीक है। एल्केन एमीन, एल्केन एमीन। ठीक है। क्या बनकर आएगा ये हमारे पास? एल्केन एमीन। बाकी जो रिमेनिंग बचेगा अगर वो नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें मेन प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है। साइड प्रोडक्ट हम नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चलिए मैं बता देता हूं क्या लिखेंगे कि यहां से NaBr के साथ जा सकता है। तो चलिए एक साइड प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? NaBr भी बन जाएगा। ठीक है। और क्या बनने के चांसेस हैं? Na यहाँ पे CO और एक O ये है। अगर हम कार्बोनेट बना दे तो एक फॉर्मूला हमारा ये भी बनता है Na2CO3, ये भी बनने के चांस है। अब यहाँ पर H है तो H के साथ में तो बच्चों और वो भी है, तो यहाँ पे तो क्या बनेगा? वाटर भी बनने के चांस है। अब दूसरी मुझे बैलेंस ही करनी है तो देखो Br के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2 मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं यहाँ पर 2 लगा दूंगा तो Na के कंप्लीट हो गए 2। लेकिन अब सॉरी Br के कंप्लीट हो गए, Na के कितने? 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 है। तो मैं यहाँ पर 4 लगा दूंगा। तो यहाँ से अब शायद मेरी रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। अगर कंप्लीट नहीं होगी तो मैं और देखते हैं अभी इसमें। अब देखिए रिक्वायरमेंट क्या है? H कितने हैं हमारे पास? 4 है यहाँ पर, और ऑक्सीजन में कितने हैं? 4 है। तो ऑक्सीजन हमारे 3 आ गया और 1 आ गया 4। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बनकर आया? एल्केन एमीन बनकर आया। ये जो दे रखा है ये दे रखा है ब्रोमीन। ठीक है। वाटर दे रखा है, इसे बोलते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। बाकी साइड प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है। तो चलिए अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो ये मैं R की जगह पे जो यूज कर सकता हूँ वो R की जगह पे यूज करूंगा मैं CH3 C2H5 C3H7 एक्सेट्रा। ठीक है। तो देखिए अब यहां पर अगर मैं ये CH3 लेकर करता हूं तो देखिए यहां से अगर हम CH3 लेकर करते हैं तो देखिए क्या बनेगा? इस R की जगह पे मैंने लिया CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। ठीक है। ये बनेगा। यहां से अब देखिए ब्रोमीन सेम टू सेम ऐसे ले लेंगे प्लस NaOH क्षार ले लेंगे, और यहां से अब देखिए R की जगह पे मैंने ये वाला ग्रुप यूज किया। ठीक है। R की जगह पे मैंने बस CH3 यूज किया, तो जहां जहां R है वहां पे CH3 लगा देंगे। तो यहां पे क्या बनेगा? CH3 बॉन्ड NH2 प्लस NaBr, जो हमारे साइड प्रोडक्ट है वो हम निकाल देंगे ऐसी, Na2CO3 प्लस H2O। ठीक है। ये हमारे सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए एक कार्बन है तो यहाँ पे क्या बना? मैथ, सिंगल बॉन्ड है N, और साथ में जोड़ दोगे एमीन। तो यहां से एक कार्बन है, देखिए यहां पर ये क्या है? एक कार्बन है ये हमारा। क्या दे रखा है? ये यहां पे जो दे रखा है ये
ये एक कार्बन दे रखा, तो इसे बोलेंगे, देखो 2 कार्बन हो गए, 1 2, तो इसे बोलेंगे हम एथेनेमाइड। ठीक है, ये हमारा एथेनेमाइड से क्या बनकर आ गया, देखिए इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन। यहाँ पे अमीन कितने कार्बन की होंगी, 1 कार्बन की। अभी और एग्जाम्पल इसके कर लेते हैं। देखिए ये इस तरीके से, देखिए अब ये हमारी क्या हो गई, हाफ मैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। चलिए देखते हैं इसका और एक एग्जाम्पल। तो और एक एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर देखें तो यहां से चलिए करते हैं CH3 CH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2। जब तक ये हाफ मैन ब्रोमाइड आप सीख नहीं जाओगे मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा CH3 CH2 COO NH2। ठीक है, क्या है ये हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड NH2। इसकी रिएक्शन करा दो किससे, आप Br2 प्लस, चलिए यहाँ पे मैं KOH ले लेता हूँ। ठीक है, KOH ले लेता हूँ, लेकिन जलीय होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, जलीय होना चाहिए। अब देखिए क्या बनेगा यहां से, ये वाला जो ग्रुप है हमारा यहाँ पर, ये वाला जो ग्रुप है यहाँ पर, यहां से जो हमारा ये वाला ग्रुप है, तो देखिए ये हमारा ग्रुप निकल जाएगा, ये वाला जो ग्रुप है यहां से निकल जाएगा। तो देखिए 3 कार्बन की अमीन थी, 2 कार्बन की अमीन बचेगी। क्या बचेगा यहाँ पर, CH3 CH2 बॉन्ड NH2। बाकी क्या निकल कर जाएगा, बाकी निकलेगा हमारा KBr, यहां से हमने K लिया है तो KBr बन जाएगा, प्लस साथ में क्या बनेगा K2Cr2 CO3 प्लस H2O। और यहाँ पे कितना लगा देंगे, यहाँ पे 2 लगा देना, यहाँ पे आप 4 लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारे क्या बनकर आया, 2 कार्बन यानी कि एथेनेमीन। क्या बनकर आया, एथेनेमीन। कितने कार्बन है, 3। प्रोपेनेमाइड क्या बनेगा, प्रोपेनेमाइड। क्या है, प्रोपेनेमाइड। तो प्रोपेनेमाइड से क्या बनकर आ गया, एथेनेमीन। 3 कार्बन के एमाइड से 2 कार्बन की एमीन प्राप्त हुई। चलिए देखते हैं अब इसमें बेंजीन की फॉर्म में भी मिल सकती है। तो देखिए बेंजीन की फॉर्म में हमारा क्या होगा, यहाँ पर अगर ये मैंने बेंजीन लिया है तो यहाँ पर मैंने एक एमाइड ग्रुप ले लिया है ये। ठीक है, ये मेरे पास बेंजीनेमाइड हो गया, इसका नाम मैं लिखूंगा बेंजीनेमाइड। ठीक है, ये हो गया बेंजीनेमाइड। और बेंजीनेमाइड की रिएक्शन करा दी मैंने किससे, Br2 प्लस KOH। सेम प्रोसेस है, चेंज नहीं करना, कोई प्रोसेस कोई चेंज नहीं करना। कितने कार्बन है, 7 कार्बन है, 6 कार्बन बेंजीन के, 1 कार्बन हमारा एमाइड ग्रुप का। तो कितने कार्बन मिलेंगे, 1 कम कार्बन। तो 1 कम कार्बन हमारा कौन सा हो जाएगा, 1 कम कार्बन ये निकल जाएगा। तो क्या बनेगा यहां से बनकर आ जाएगा हमारे पास, यहां से बनकर आ जाएगा NH2। ठीक है, यानी कि ये बनकर आ गया एनिलीन। ये हो गया हमारा एनिलीन स्पेशल नेम। और IUPAC नाम अगर इसका लिखेंगे तो बेंजीन एमीन। क्या नाम लिखेंगे, बेंजीन एमीन। बाकी साथ में क्या निकल कर जाएगा, साथ में निकलेगा हमारे पास KBr, और क्या निकल कर जाएगा K2CO3 प्लस H2O। ठीक है, बाकी यहाँ पे 2 लगा दो और यहाँ पे 4 लगा दो। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हुआ, बेंजीनेमाइड से क्या बनकर आया, एनिलीन। क्या बनकर आया है, एनिलीन। तो इसी तरीके से हम जो महत्वपूर्ण रिएक्शन लेकर आए, तो हम इसी तरीके से एक एक रिएक्शन को पूरे विद एग्जाम्पल के साथ कवर करेंगे। तो हमारे साथ डेली बने रहिए हमारी क्लासेस में, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।